दिन भर की हर हलचल देखते हैं रफ्तार के साथ इंडिया 100 में। पंजाब के गुरदासपुर में पीएम मोदी ने कहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली के शहजादे का आदेश मानने से इनकार किया तो शाही परिवार ने उन्हें सत्ता से हटा दिया। गुरदासपुर में पीएम मोदी का केजरीवाल पर करारा प्रहार, कहा 1 जून के बाद भ्रष्टाचारी फिर से जाएंगे जेल। जब मालिक जेल गए तो पंजाब की सरकार पड़ जाएगी ठप। पीएम मोदी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर भी किया वार, कहा पंजाब को रिमोट से चलाने की कोशिश दिल्ली के दरबारी चला रहे सरकार, पंजाब के सीएम नहीं ले सकते कोई फैसला। मंडी में पीएम मोदी ने कंगना रनौत के लिए मांगा वोट, कहा 5 चरणों में एनडीए को बहुमत से ज्यादा मिली सीटें। मंडी में पीएम मोदी ने कहा, एनडीए करने जा रही है 400 पार, फिर एक बार बनने जा रही है मोदी सरकार। हिमाचल प्रदेश के शिमला में प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो, लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा आज बॉर्डर पर तेजी से विकास हो रहा है, मोदी आपके लिए जान की बाजी लगा देगा, आप पर कभी संकट नहीं आने देगा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस एक कमजोर सरकार थी, तब पाकिस्तान हमारे सीने पर चढ़कर नाचता था, लेकिन अब भारत ने घर में घुसकर मारा, आज पाकिस्तान की क्या हालत है। पीएम मोदी ने कहा, समय बदला, मोदी नहीं बदला, हिमाचल से मेरा रिश्ता नहीं बदला, मैं गर्व से कहता हूं हिमाचल मेरा घर। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पीएम मोदी ने की जनसभा, कहा यहां पर इतिहास की सबसे बड़ी रैली, आपके प्यार के लिए आपका आभार। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन को घेरा, कहा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन स्वार्थी, घोर परिवारवादी, घोर सांप्रदायिक गठबंधन, कांग्रेस कभी हिमाचल का भला नहीं कर सकती। पीएम मोदी ने काशीवासियों को लिखा पत्र, 1 जून को मतदान करने के साथ साथ की बीजेपी को वोट देने की अपील। देवरिया में सीएम योगी की रैली, कहा जनता ने बनाया मन, 4 जून 400 पार, एक बार फिर से आएगी मोदी सरकार। महाराजगंज में सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर बोला हमला, कहा सपा सरकार में सारा पैसा कब्रिस्तान के लिए जाता था। दुमका में अमित शाह ने कहा कांग्रेस के लिए झारखंड एक वोट बैंक और भ्रष्टाचार का एटीएम, हेमंत सोरेन ने कांग्रेस की गोद में बैठकर झारखंड के साथ में किया अन्याय। बिहार के आरा में अमित शाह ने कहा घमंडिया गठबंधन पीओके को लेकर हमें डराता है, लेकिन पीओके हमारा है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। अमित शाह पर पटना में तेजस्वी यादव का निशाना, कहा अमित शाह केवल झूठ बोलने आते हैं बिहार, उनके झूठ में बिहार के लोग फंसने वाले नहीं। अखिलेश यादव ने 2D गेमिंग वीडियो शेयर कर जीत का किया दावा, लिखा जनता के अटूट विश्वास का आभार, जीत रहे हैं हम क्योंकि जनता है हमारे साथ। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी की हार का किया दावा, लिखा बीजेपी ने किए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक घपले घोटाले, नई सरकार आने पर बीजेपी वाले जाएंगे जेल। लखनऊ में एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा जनता इंडिया गठबंधन के साथ में खड़ी है, इंडिया गठबंधन को मिलेगी भारी बढ़त। ओवैसी का अखिलेश यादव पर करारा प्रहार, वीडियो शेयर कर कहा अखिलेश के परिवार के लोग और रिश्तेदार बीजेपी में हैं, लेकिन अखिलेश सेक्युलर और ओवैसी सांप्रदायिक हो जाते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का पीएम मोदी पर हमला, कहा पीएम बार बार झूठ बोले तो होती है देश की बदनामी, पीएम झूठों के सरदार बन गए हैं। राहुल गांधी के बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का पलटवार, कहा राहुल ने 13-14 साल में पूरी कांग्रेस को कूड़ेदान में फेंक दिया, उनका बस चले तो देश को भी कूड़ेदान में फेंक दें। पटना में राबड़ी देवी का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी जीतेगी तो संविधान को खत्म करेगी, देश को बचाने के लिए सभी जाति बिरादरी को एकजुट होकर तैयार रहना चाहिए। पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार में सभी सीटों को जीतने का किया दावा, कहा हम 40 की 40 सीटें जीतेंगे। संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ठेले पर किया नाश्ता, कपड़े की दुकान पर 30 साल पुराने दोस्त से मुलाकात कर खरीदी संबलपुरी पोशाक। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी की जीत का किया दावा, कहा अंतिम चरण में सभी सीटें जीत रही है बीजेपी, यूपी की 80 की 80 सीटें जीतेगी बीजेपी। मैनपुरी सीट से बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह ने कहा पीएम मोदी से लोगों को आशा और उम्मीदें, इसलिए तीसरी बार बन रही है बीजेपी की सरकार। सीएम योगी ने कहा हिंदुस्तान में शरिया कानून नहीं होगा लागू, शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा देश, तालिबानी कानून को कभी लागू नहीं होने देंगे।
आरक्षण मुद्दे को लेकर सीएम योगी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा, पिछड़ों का आरक्षण मुसलमानों को देना चाहती थी टीएमसी, लेकिन कोर्ट ने लगाई रोक। मुस्लिम आरक्षण को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले का सीएम योगी ने किया स्वागत। कहा, भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की नहीं देता अनुमति। सीएम योगी ने ममता सरकार को जमकर लताड़ा। कहा, ओबीसी का हक जबरदस्ती हड़प रही थी टीएमसी सरकार, लेकिन हाईकोर्ट ने ममता सरकार को मारा जोरदार तमाचा। पटना में मुस्लिम आरक्षण पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा, अब मुसलमानों को दिए गए आरक्षण पर होना चाहिए दोबारा विचार। गिरिराज सिंह ने कहा, मुसलमानों को आरक्षण, हिंदुओं पर प्रहार। अगर सभी हिंदू एकजुट नहीं हुए तो आने वाले दिनों में भारत बन जाएगा पाकिस्तान। आरक्षण को लेकर सम्राट चौधरी का बयान। कहा, यह ममता बनर्जी और लालू प्रसाद यादव का राज नहीं, तो जो तुष्टीकरण के चक्कर में मुसलमानों को दे आरक्षण। मुस्लिम आरक्षण को लेकर एसपी सांसद एसटी हसन का बयान। कहा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर मुसलमानों को मिलेगा आरक्षण, संविधान में करेंगे संशोधन। स्वाति मालीवाल मामले में विभव कुमार की बड़ी मुश्किलें। कोर्ट ने विभव कुमार को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। 28 मई को दोबारा होगी पेशी। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में प्रज्वल रेवन्ना की बड़ी मुश्किलें। विदेश मंत्रालय ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। प्रज्वला को जल्द ही जवाब देने के लिए कहा गया। दिल्ली में वोटिंग से पहले बुर्के पर सियासत हुई तेज। बीजेपी ने की बुर्के में वोट देने वाली महिलाओं की जांच की मांग। ओवैसी बोले, मुस्लिम औरतों को बनाया जा रहा है निशाना। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। अंतिम चरण में चल रही है तैयारियां। अनंतनाग राजौरी सीट पर कल होगा मतदान। अंबेडकर नगर में मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियों को किया गया रवाना। ईवीएम के साथ में मतदान केंद्र के लिए निकली पोलिंग पार्टियां। दिल्ली में 6वें चरण के लिए मतदान पार्टियां ईवीएम के साथ में हुई रवाना। कड़ी सुरक्षा के बीच में कल होगी वोटिंग। कल लोकसभा चुनाव के 6वें चरण के लिए होगा मतदान। 8 राज्यों की 58 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 6वें चरण में कुल 879 प्रत्याशी मैदान में ठोक रहे ताल। 4 जून को आएंगे नतीजे। 6वें चरण में यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली में होगी वोटिंग। जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में भी डाले जाएंगे वोट। यूपी में अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते समय देना होगा दहेज का विवरण। योगी सरकार ने जारी किया आदेश। मुंबई में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा ने सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। राघव ने पत्नी के साथ में गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने की वर्चुअल बैठक। अधिकारियों से चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की ली जानकारी। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा ने बनाया रिकॉर्ड। अब तक 9,61,000 यात्री पहुंचे। केदारनाथ धाम में अब तक 4.25 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन।